सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2018-19 से 2022-23 के बीच वेतनभोगी रोजगार में 31 लाख की कमी आई है। इनमें पुरुषों के रोजगार में महज 5 लाख की कमी आई है, जबकि महिलाओं के रोजगार में 26 लाख की कमी आई है। इनमें नियमित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां थी जो संगठित क्षेत्रों से जुड़ी थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े रोजगार में भी भारी कमी देखी गई है। इसी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इस देश पे 40 करोड़ 58 लाख लोग रोजगार से जुड़े थे। इनमें 36 करोड़ 77 लाख रोजगार पुरुषों के पास, जबकि 3 करोड़ 82 लाख रोजगार महिलाओं के पास है। इनमें 38 लाख महिलाएं व्यवसाय से के रूप में काम करती हैं, 69 लाख महिलाएं किसानी के रूप में जुड़ी हैं, 89 लाख महिलाएं वेतनभोगी के रूप में है और 1 करोड़ 85 लाख महिलाएं छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर के रूप में इस देश के भीतर काम करती हैं। 2023 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजगार योग्य लैंगिक अंतराल 50% तक पहुंच गया है, जिसमें लेबर फोर्स में कार्यरत 70.1% पुरुषों के समक्ष 19.2% महिलाएं ही है। यानी मौजूदा वक्त में जो असमानता दिखाई दे रही है, असमानता बढ़ रही है। इस दौर में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बेहद नाजुक है। इसीलिए मौजूदा वक्त में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जनगणना हो। उस जनगणना के तहत सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के आधार पर यह तय होना चाहिए कि महिलाओं को संसद और विधानमंडलों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की जरूरत है। हो सकता है यह 50% भी संभव है। 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय 121 करोड़ इस देश की जनसंख्या थी। अगली 10 की जनगणना 2021 में होनी थी, हुई नहीं, सरकार ने जनगणना कराई नहीं। 2023 में इस बात का जिक्र कर रहे मौजूदा वक्त में सरकार के पास इस देश की जनसंख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस देश में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, इसकी जानकारी सरकार के पास है ही नहीं। और बगैर जानकारी की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया, उसे पारित भी करा लिया और यह कानून की शक्ल भी ले चुका है। ध्यान दीजिए, इसमें ओबीसी का जिक्र है ही नहीं। तो इस विधेयक का मतलब क्या है? बाबा साहेब तो बार बार सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की बात करते थे। इस बिल में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता है ही नहीं और सरकार की तरफ से यह भी जानकारी आई है। यह बिल आम चुनाव 2024 के बाद लागू होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि अगले साल होने जा रहे आम चुनाव 2024 में क्या कोई बता सकता है कि किसे जनादेश मिलेगा और जिसे जनादेश मिलेगा उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी? आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में जातीय जनगणना के आंकड़े 100 साल पुराने हैं। अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी का सार्वजनिक प्रामाणिक डाटा 1931 की जनगणना का ही है। इसके बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, उसमें ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इस बीच महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यह देश चल कैसे रहा और किस आधार पर इस देश को चलाया जा रहा है। देश तो नीतियों से चलता है और नीतियां बनाने के लिए इस देश का बेस तो मालूम होना चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में 2011 से लेकर 2023 के बीच इस बीच सरकार को इस देश का बेस पता ही नहीं है और बिना बेस जाने कोई सरकार ये कैसे ऐलान कर सकती है? महिला आरक्षण बिल को काफ़ी पहले लागू हो जाना चाहिए था। सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा सरकार ने पेश किया। उसके बाद यह बिल दिसंबर